हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे समझने के लिए देखिए क्या कह रही है डेफिनेशन। ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है जो कि कांस्टेंट पार्टिकल से बनी है। लेट्स से m1, m2, m3, m4 ये हैं पार्टिकल्स के मासेस हैं। अप टू कितने सारे पार्टिकल्स हैं? अप टू mn। देन अब ये जो रिजिड बॉडी है अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे के अलोंग रोटेट कर रही है। ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलोंग ये वाली बॉडी जो है रोटेट करेगी। अब लेट्स से m1 का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। इसी तरह m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2। इसी तरह m3 पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3। इसी तरह mn का होगा, mn का कितना है? rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बोलती है? दैट इज इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का उसको हम आई से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होगा? आपने सम लेना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। मतलब m1 प्रोडक्ट किसका लेना है? मासेस का एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, उस पार्टिकल का फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 पार्टिकल है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r1। तो r1 का आप स्क्वायर लोगे। ये हो गया आपका एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल पार्टिकल का। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m2 प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। अगेन मास है m2 और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r2 की स्क्वायर। ये सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह अप टू फॉर फर्दर पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। आपने फिर क्या करना है? सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम अप कर देना है। तो आपको यहाँ पे जो आई है वो क्या है? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिला है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन गया डेट इज किसका है? सम हो रहा है, ये देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, अब आप इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म को एक जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दोगे दैट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 की समेशन हो रही है, m1 m2 m3 mn। इस तरह r1 भी वेरी कर रहा है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर। इन सभी की समेशन हो रही है टर्म्स की। तो आप लिख सकते हो मैथमेटिकल में दैट इज समेशन साइन के साथ mi ri स्क्वायर। आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। ठीक है जी। देन अब इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स विल बी ऑब्वियसली मास के यूनिट क्या होते हैं? kg। और डिस्टेंस की स्क्वायर है तो डिस्टेंस की स्क्वायर के यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट हो गया इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट विल बी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पे। ठीक है कि उस बॉडी में मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एज वेल एज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि जो डिस्टेंस है बॉडी का, और ये पूरी बॉडी अगर हम देख सकते हैं वो पूरी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस बॉडी का ज़्यादा होगा। देन शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी की शेप कैसी है। हम आगे देखेंगे कि अलग अलग बॉडी शेप्स के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी अलग मिलेगी आपको। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने देखा था लीनियर मोशन के केस में इनर्शिया की बात की थी, अब हम रोटेशनल मोशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं।
दोनों का जो रोल है वो सेम है, इनर्शिया का एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बेसिकली जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, दोनों का रोल है वो सेम है। जैसे हमने लीनियर मोशन में किया था, इनर्शिया का मतलब होता है, ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती जितना देर तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मतलब मीन्स बॉडी ऑलवेज अपोजेस और रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ लीनियर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे जैसे अगर बॉडी का जितना मास ज़्यादा होता था उतना ही आपको फोर्स लगानी पड़ती है उसकी मोशन में चेंज लाने के लिए या उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए। तो उसका मतलब क्या होता था, अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो अपनी सेम रोटेशनल स्टेट में ही रहेगी जितना देर तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इसी तरह अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग अभी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जितना देर तक आप कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करवाते। ठीक है जी, रोटेशनल मोशन में आपने बात करनी है टॉर्क की और लीनियर मोशन में आपने बात करनी है जस्ट एक्सटर्नल फोर्स की। ये डिफरेंस है। हेंस हम कह सकते हैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज इन लीनियर मोशन। देन नेक्स्ट है आपके पास, अब अभी तो मैंने बात की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला अगर जो बॉडी थी वो अलग अलग कांस्टेंट पार्टिकल से बनी थी। अब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आपके पास अगेन रिजिड बॉडी है बट यहाँ पे बॉडी जो है वो पार्टिकल से नहीं बनी, बल्कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो यहाँ पे जो बॉडी है वो छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड है। ईच एलिमेंट का मास है dm। बॉडी को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है और ईच एलिमेंट का मास है dm। और अगेन ये बॉडी अपनी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे के अलोंग रोटेट करेगी। देन यू हैव, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना मिला था, डेट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n। अब इस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम लेना पड़ेगा, dm प्लस dm प्लस dm। ठीक है, ऐसे करने के लिए ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका समेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा, हर एलिमेंट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लेट्स से इसका r1 है, इसका r2 है, इसी तरह इसका r3 है। ठीक है जी, ये आएगा। देन इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, यही वाली टर्म को चेंज हो जाएगी, समेशन चेंज हो जाएगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन में। क्योंकि मैथमेटिकल में, मैथ्स में इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आपको सारे एलिमेंट्स, सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनकी समेशन करके देता है, ये इंटीग्रेशन है। तो आपने यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। dm क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, r क्या है, उस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया। देन यू विल हैव, अब यहाँ पे देखिए अगर पूरी बॉडी की बात करूँ तो पूरी बॉडी की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेट से रो है, तो मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी। इसी तरह अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट की बात करूं, ये वाले एलिमेंट की बात करूं मैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, दैट इज dm अपॉन dv, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स से इसका रो डैश है, तो होगा क्या, ये होंगे क्या, दोनों सेम होंगे, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे रो बराबर आ, तो यहाँ पे अगेन मैंने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम को रो के बराबर लिख दिया। यहाँ से आपने फिर वैल्यू निकालनी है dm की, dm विल बी रो dv।
ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है। जस्ट इसका बेसिकली मकसद क्या है कि जो आपने फॉर्मूला भी बनाया है उसको जस्ट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना। देन dm को अगर आपने रिप्लेस कर दिया रो dv से, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगेन न्यू फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज रो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रो आर स्क्वायर dv, दिस वन। ठीक है जी। देन ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल के लेटर से। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास m डैश से डिनोट किया है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास m डैश फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन whose mass is equal to mass of the body and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of the body। इसको समझने के लिए देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर कीजिए आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है तो ये अलग अलग मासेस से बनी है, m1 m2 m3 m4 up to so on mn। then you have, अब क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली है क्या, जस्ट एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस किसका, पॉइंट मास का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट से अब ये पूरी बॉडी है, यहाँ पे कोई ऐसा मास प्रेजेंट होगा इस पूरी बॉडी के ऊपर जहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि वहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी। लेट से ये वाला रेड वाला जो मैंने बनाया है मास वो है ये। ठीक है जी, वो है आपका वो पॉइंट मास। तो इस पॉइंट मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बॉडी ऑब्वियसली रोटेट करेगी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो इस बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मास प्रेजेंट है जो मैंने रेड कलर का बनाया है। वो पॉइंट मास जहाँ पे क्या है, वो पॉइंट मास का जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है जी। तो आप इसका डिस्टेंस लेट से कितना होगा, k, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर। आपको अब k फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, k है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए, जो डिस्टेंस है पॉइंट मास का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी, उस पॉइंट मास का जो मास है, लेट से इस पॉइंट मास का मास ले लेते हैं m डैश। इस पॉइंट मास का जो मास होगा वो किसके बराबर है, होगा मास ऑफ द बॉडी के, दैट इज m डैश विल बी इक्वल टू m। एंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी पॉइंट मास का वो किसके बराबर होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। लेट से इस पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है i डैश, तो i डैश किसके बराबर होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी के, i डैश विल बी इक्वल टू i। तो k निकालने के लिए सबसे पहले आप पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे i। तो ये होगा ऑब्वियसली, अभी हमने पिछले टॉपिक में किया। लेट्स से पूरी बॉडी का होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। यहाँ पे मैं सारी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस सेम रख रही हूँ, सेम लेने हैं। वो किसके बराबर है, m के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन m rn स्क्वायर। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, तो अंदर मिलेगा आपको r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn स्क्वायर। देन यू हैव, अब आपको इस सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इस इक्वेशन को बाय n के साथ। n है क्या एक्चुअली, डेट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया n के साथ और साथ में डिवाइड भी करना है n के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सारे मासेस का प्रोडक्ट, अगर एक पार्टिकल का मास है m, तो n पार्टिकल्स का मास कितना होगा, mn।
तो n पार्टिकल्स का मास है, तो मतलब n पार्टिकल्स का मास होगा mn। तो ये mn हमें क्या बता रहा है, पूरी सारे n पार्टिकल्स का मास, तो वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी के। तो mn को मैंने रिप्लेस कर दिया टोटल मास ऑफ द बॉडी mn से। ये तो आ गया पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकालते हैं, हमने ये कंडीशन के अकॉर्डिंग k की वैल्यू निकालनी है जो हमारी डेफिनेशन थी। तो I निकल गया है, अब I डैश निकालते हैं। I डैश क्या है, जो आपका पॉइंट मास है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड करके हमने सपोज किया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m डैश। तो यहाँ पे I डैश है, I डैश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली क्या होगा, उसका उस पॉइंट मास का मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज k स्क्वायर। ठीक है जी, तो I डैश होगा दैट इज m डैश k स्क्वायर एज वेल एज। अब यहाँ पे आप देखिए एक और चीज़, फर्स्ट कंडीशन में देखिए m डैश जो है वो m के बराबर है, क्योंकि m डैश एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ये स्टेटमेंट कहती है। ठीक है जी, m डैश एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, तो m डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेट इज टोटल मास के। ठीक है जी, तो m डैश को मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया कैपिटल M से। देन अब अगेन इसमें देखिए आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम वन अगेन अभी मैंने बोला जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए I डैश किसके बराबर है, I के बराबर है, I डैश जो है वो I के बराबर है। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि I जो है वो I डैश के बराबर है। तो आप इक्वेट कर दीजिए और k की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। इट विल बी m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू m k स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये m से m कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा मैंने वहाँ पे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करवाया था, ताकि इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी, mn से मल्टीप्लाई करवाने के लिए n से मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे मुझे m मिल गया और वो m इजीली कैंसल आउट हो गया ये वाले m से। ठीक है जी, देन इट विल k स्क्वायर, वैल्यू आ गई आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन की r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n। तो k को कैसे लिखा जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n की पावर हाफ। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, जस्ट रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, रूट मीन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बॉडी का, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है सारे पार्टिकल्स का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, अब मैंने बताया था कि जो k है वो जस्ट है क्या, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट होगा मीटर, ऐसा यूनिट। देन